हेलो साथियों, हम आपके राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं और कल हमने आपके राजस्थान के किसान आंदोलन में शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की। आज हम आपका एक नया किसान आंदोलन लेके चल रहे हैं और इसी आपके आंदोलन की सीरीज में एक नया आंदोलन है और वो है आपका मारवाड़ का किसान आंदोलन। तो आज हम आपका अध्ययन करने वाले हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन आपका? तो मारवाड़ किसान आंदोलन। इस मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में समझने से पहले आप एक बात ध्यान रखना कि जो आपका मारवाड़ किसान आंदोलन है, ये मारवाड़ किसान आंदोलन थोड़ा सा आपका लंबा किसान आंदोलन है। इसमें संस्थाएं बहुत बनेगी आपकी, संस्थाओं के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और ये मारवाड़ किसान आंदोलन आपके थोड़े 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 प्रजामंडल से भी रिलेट करेगा। तो थोड़ा सा आप इसे समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा आप ध्यान लगाना कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, क्या नहीं बताने जा रहा हूँ। पूरा अपना फोकस रखना इस बोर्ड के ऊपर कि हम क्या बात पे चर्चा करने वाले, क्योंकि थोड़ा सा ये आपका कंक्लूजन सा आपका टॉपिक है मारवाड़ किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन के अंदर किसान आंदोलन होते जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके नाम सामने एक नाम आया मारवाड़। पहले तो हमें इस मारवाड़ का पता होना चाहिए कि आखिर ये मारवाड़ है क्या। तो देखो, जब आपके रियासती काल की बात आती है तो रियासती काल में एक रियासत हुआ करती थी, जैसे आपकी मारवाड़, जैसे आमेर रियासत थी, आपकी मेवाड़ रियासत है। उसी प्रकार की एक राजस्थान में जो सबसे बड़ी रियासत थी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र रखती थी, वो रियासत थी आपकी मारवाड़। तो पहला सवाल तो आपका यही है कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपकी मारवाड़ है। फिर सर मारवाड़ है क्या? तो मारवाड़ आपके एक भूभाग का नाम है, जिस क्षेत्र को मारवाड़ कर रहे हैं। तो एक भूभाग है और उस भूभाग को हम पर्टिकुलरली किस नाम से जानते हैं? तो मारवाड़ के नाम से जानते हैं। फिर सर इस मारवाड़ के क्षेत्र में या मारवाड़ के भूभाग में कौन कौन सा क्षेत्र आता था? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस मारवाड़ में कौन कौन सा आपका क्षेत्र आता है। तो जब इस क्षेत्र की बात आएगी तो आप याद रखना, एक तो आपका जोधपुर। कौन सा क्षेत्र आपका? जोधपुर। बाड़मेर, आपका जालोर, पाली, और जो नागौर वाला भी एरिया है, ये भी आपका उस समय मारवाड़ के अंतर्गत आता था। तो आपके मारवाड़ के अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन सा आता है? तो जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर वाला जो ये सारा का सारा एरिया है, ये आपके मारवाड़ के अंतर्गत आया करता था आपके रियासती काल में। तो मारवाड़ समझ में आया कि मारवाड़ आपके एक भूभाग का नाम है और इस भूभाग में कौन कौन सा आपका क्षेत्र आता है? तो जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर का जो सम्मिलित रूप से आपका एरिया था, जो भूभाग था, वो किस नाम से जाना जाता है आपका? तो वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। फिर अभी हमने आपकी बात की कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। यह राजपूताने की यह राजपूताने की क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे आपकी बड़ी रियासत थी, बड़ी रियासत थी। इतनी बात समझ में? पहले हम आपकी इसके परिचय की बात कर रहे हैं कि हम किसान आंदोलन समझने से पहले हमें थोड़ा सा मारवाड़ का परिचय समझना होगा। वैसे तो मैंने आपको जब मारवाड़ पढ़ाया था तब मारवाड़ के बारे में पूरी आपकी पर्टिकुलर बात की थी, पर अभी हम मारवाड़ का किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम उस लय में आ सके, इस लय में आने के लिए हमें थोड़ा सा परिचय की बातें करनी है। तो मारवाड़ का क्षेत्र जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर का जो सम्मिलित एरिया है, वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। यह राजपूताने की क्षेत्रफल की दृष्टि से आपकी सबसे बड़ी रियासत है। फिर यहां पर सर कौन सा वंश था जिस समय आपका आंदोलन हो रहा है, या फिर इससे पहले तो हम बात करें कि यहाँ पे जो आपका वंश था वो वंश है आपका राठौड़ वंश। कौन सा वंश आपका? राठौड़ वंश। कौन सा वंश है आपका? राठौड़ वंश। इतनी बात समझ में आई? कौन सा वंश है आपका? राठौड़ वंश।
और एक बात आप याद रखना कि जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ में आपका जो भूमि थी, इस मारवाड़ में जो भूमि दो प्रकार से आपकी बंटी हुई थी। एक आपकी जागीरी भूमि, कौन सी भूमि आपकी? जागीरी भूमि। और एक आपकी खालसा भूमि, कौन सी आपकी? खालसा। तो हम जब आंदोलन की बात करते हैं तो आंदोलन के समय में जो मारवाड़ में जो जागीरी भूमि थी वो लगभग आपकी 87% कौन सी भूमि थी आपकी? तो वो जागीरी भूमि हुआ करती थी। और जो 13% भूमि है वो 13% भूमि आपकी खालसा भूमि हुआ करती। जागीरी भूमि का मतलब है कि यहां पर आपके मारवाड़ के शासक के द्वारा अपने जागीरदार या सामंतों को जो भूमि दे रखी थी वो कौन सी भूमि? आपकी जागीरी भूमि। और जो राजा के नियंत्रण में सीधी भूमि है, जहां से राजा सीधा टैक्स लेता है, वो लगभग यहां पर आपके 13% भूमि थी। फिर सर यहाँ पे किसान आंदोलन, किसान आंदोलन होगा। पर उस किसान आंदोलन में क्या हुआ था आपके 1918 ईस्वी में, कहानी हमें को देखने की मिलेगी 1918 ईस्वी में। यहां का शासक बनता है आपका उमेद सिंह। 1918 ईस्वी में मारवाड़ का शासक बना था उमेद सिंह। कौन? आपका उमेद सिंह। 1918 ईस्वी में मारवाड़ का शासक बनता है उमेद सिंह। पर उमेद सिंह उस समय आपका अल्प आयु का था, अल्प वयस्क। इसलिए अल्प वयस्क था तो मारवाड़ को गवर्नर जनरल उस समय जो आपका लॉर्ड रीडिंग हुआ करता था, उस लॉर्ड रीडिंग ने इस क्षेत्र को, मारवाड़ को खालसा में परिवर्तित कर, खालसा में परिवर्तित करने का मतलब है जब संधियां हुई थी तो यह तय हुआ था कि महाराजा और महाराजा के जो आपके उत्तराधिकारी होंगे उनकी सुरक्षा हम करेंगे। और इस समय जब आपका उमेद सिंह अल्प आयु का है, वो आपका शासन नहीं संभाल सकता, इसलिए अंग्रेजों ने, आपके कंपनी ने इस रियासत को अपने नियंत्रण में लिया। और यहां पर एक राजस्व अधिकारी हुआ करता था डोनाल्ड फील्ड, और डोनाल्ड फील्ड को मारवाड़ की सारी जिम्मेवारी दे दी कि डोनाल्ड फील्ड, जब तक उमेद सिंह आपका एक उम्र के हिसाब से बड़ा हो जाता है, जब तक हम उसे शासन के अधिकार देंगे तब तक मारवाड़ की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। तो आपके 1918 में उमेद सिंह अल्पायु का आपका शासक बनता है, शासक बनता है। और शासक बनता है तो इसी समय आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? आपका लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग ने इस मारवाड़ को किस में परिवर्तित किया? आपके खालसा में परिवर्तित। और खालसा में परिवर्तित करके आपके इस मारवाड़ की जिम्मेवारी किसे दी गई? मारवाड़ के सारे अधिकार किसे दिए गए आपके शासन करने के? तो जिम्मेवारी दी गई थी वो राजस्व अधिकारी डोनाल्ड फील्ड को। यहाँ पे राजस्व अधिकारी कौन है आपका? तो इस समय राजस्व अधिकारी था आपका डोनाल्ड फील्ड। राजस्व अधिकारी है आपका डोनाल्ड फील्ड। इसको सारी की सारी जिम्मेवारी दी गई। अब राजस्व अधिकारी जब डोनाल्ड फील्ड को इस प्रकार की जिम्मेवारी दी गई तो राजस्व अधिकारी डोनाल्ड फील्ड नहीं चाहता है कि मारवाड़ में किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन हो, मारवाड़ में किसी भी प्रकार की कोई घटना हो। इसलिए डोनाल्ड फील्ड अब मारवाड़ में धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। और वो नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक संस्था बनी हुई थी जो आपके जन जागृति का कार्य कर रही। और सबसे पहले जो आपकी संस्था बनी हुई थी जो जन जागरण का कार्य कर रही थी, तो उस संस्था को वो आपका गैर कानूनी घोषित कर। तो आखिर वो संस्था थी कौन सी जिसको वो ये गैर कानूनी घोषित करता है और वो संस्था बनी हुई थी? तो आप एक हेडिंग लगाओगे, आंदोलन से पूर्व सक्रिय संस्था। एक हेडिंग लगाओ आप, आंदोलन से पूर्व सक्रिय संस्था। कि जब आंदोलन होता है तो उससे पहले यहाँ पे कौन सी संस्थाएं सक्रिय थी? आंदोलन से पूर्व, आंदोलन से पूर्व सक्रिय संस्था, सक्रिय संस्था। आंदोलन से पहले यहाँ पे कौन सी ऐसी संस्थाएं थी जो आपके जन जागरण का कार्य कर रही थी, जो आपके जन जागृति का कार्य कर रही थी? उन संस्थाओं के बारे में हमें आपका पता होना चाहिए। तो जब मारवाड़ में जब संस्थाओं की सबसे पहले बात आती है तो 1915 के आसपास आपके जयनारायण व्यास और आपके आनंदराज सुराणा ने एक संस्था बनाई थी और उस संस्था का नाम था आपके मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। कि पूछ लिया जाए कि मारवाड़ में जन जागृति के लिए सबसे पहले कौन सी संस्था बनी थी, तो वो संस्था थी आपकी मरुधर मित्र हितकारिणी सभा।
और इस मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का काम था लोगों को जन जागृत करना, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति आपका सचेत करना, लोगों के जो शोषण हो रहा था उनके बारे में उसको बताना, और उस संस्था का काम था आपके इस प्रकार का कार्य करना। तो वो पहली संस्था कौन सी है आपकी? तो वो पहली संस्था है आपकी, नंबर 1 संस्था की मैं बात करता हूं तो वो संस्था है आपकी मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। और इस मरुधर मित्र हितकारिणी जो सभा है, इस मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी इस मरुधर मित्र हितकारिणी की सभा हुई थी, आपकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपके? तो 1915 में। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक की जब बात आएगी तो इसके संस्थापक है आपके एक तो जयनारायण व्यास। कौन आपके? जयनारायण व्यास। कौन हो जाएंगे संस्थापक आपके? जयनारायण व्यास। और दूसरे संस्थापक कौन है इसके सहयोगी? तो वो है आपके आनंदराज सुराणा, आनंदराज सुराणा। तो मारवाड़ में जनजागृति के लिए सबसे पहली जो आपकी संस्था बनाई गई थी वो कौन सी है? तो मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। कब बनी आपकी? 1915 में। संस्थापक कौन है आपके? जयनारायण व्यास व आनंदराज सुराणा। इसका उद्देश्य क्या था आपका? तो इसका उद्देश्य है आपका जन जागृति करना। क्या करना? आपकी जन जागृति करना। जब ये संस्था बनी हुई है और आपकी जन जागृति कर रही है, 1915 से लगातार आपके कार्य कर रही है। और इसी समय 1918 में शासक कौन बन गया? आपका उमेद सिंह। और उमेद सिंह कैसा है? आपका अल्पायु का। इसलिए सारे के सारे इस समय अधिकार किसके पास है आपके? तो अधिकार है आपके डोनाल्ड फील्ड के पास। और डोनाल्ड फील्ड जब अपना नियंत्रण स्थापित करता है तो वो देखता है कि यहाँ पे कौन कौन सी संस्थाएं बनी हुई है जो यहाँ पे इस प्रकार का कोई विवाद कर सकती है। तो सबसे पहले उसके सामने जो संस्था आती है वो कौन सी थी? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। और डोनाल्ड फील्ड ने सबसे पहले यही कार्य किया। 1918 में जैसे उसके पास अधिकार आए तो सबसे पहले उसने मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को क्या कर दिया था? आपका गैर कानूनी घोषित कर कि ये संस्था अब यहाँ पे कार्य नहीं कर सकती। अब मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को जब आपका गैर कानूनी घोषित किया गया तो मारवाड़ में जनजागरण कैसे किया जाए, कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, किस संस्था के माध्यम से? इसलिए 1918 में जब आपकी मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को गैर कानूनी घोषित किया गया तो जो आपके यहाँ पे एक नेता और हुआ करते थे चांदमल सुराणा, और चांदमल सुराणा आपकी दूसरी संस्था बनाते हैं और वो संस्था थी आपकी मारवाड़ी हितकारिणी सभा। कौन सी संस्था थी आपकी? मारवाड़ी हितकारिणी सभा। मारवाड़ी हितकारिणी सभा। अब मुझे पता है आपके मन में दिमाग में डाउट चल रहा है, मैं वो अभी क्लियर करूंगा, पर एक बार आप देखो इस मारवाड़ी हितकारिणी सभा कि मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई है आपकी? तो इसकी स्थापना हुई है आपके 1918 ईस्वी, 1918 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन है आपके? तो इसके संस्थापक है आपके, वो संस्थापक है आपके चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा। और चांदमल सुराणा ये संस्था क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपके मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को क्या कर दिया था? गैर कानूनी घोषित कर। तो वो संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तो मारवाड़ में आपका जनजागरणी के लिए, आपके कोई जनजागृति के लिए संस्था चाहिए, तो चांदमल सुराणा ने एक संस्था बना दी और वो कौन सी? आपकी मारवाड़ी हितकारिणी सभा। अब आपके दिमाग में डाउट ऐसा आ रहा है कि ना गुरुजी ना, ये भूल गया, मैं पढ़ा कि मारवाड़ी हितकारिणी सभा है भी वो संस्थापक जयनारायण व्यास। तो बच्चों आप ये डाउट क्लियर करो, जब आपको नाम दिखे ना मारवाड़ी हितकारिणी सभा तो इसका संस्थापक आपका चांदमल सुराणा ही होगा। लेकिन जब ये 1918 में संस्था बनाई गई थी तो 1918 में जब ये संस्था बनी तो इसने संस्था ने कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। इसलिए 1920 में आगे जाके आपके जयनारायण व्यास है वो एक संस्था और बनाते हैं और वो है आपका मारवाड़ सेवा संघ। और 1923 में इस मारवाड़ी हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया जाता है जयनारायण व्यास के द्वारा। इसलिए आप पढ़ते हो कि मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा,
ये मारवाड़ी हितकारिणी सभा है और इसका जो पुनर्गठन होगा वो किस नाम से होगा, तो वो मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा के नाम से होगा और वो 1923 में होगा। और वो पुनर्गठन किसने किया था, तो वो पुनर्गठन आपके जयनारायण व्यास ने किया था। इसलिए आप पढ़ते हो तो याद रखना कि इस संस्था का पुनर्गठन कब हुआ था। जब पुनर्गठन की बात आएगी तो पुनर्गठन हुआ था आपके 1923 में। और किस नाम से हुआ था आपके, वो हुआ था आपके मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा के नाम से। किस नाम से, आपके मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा, लोक हितकारिणी सभा। और इस मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा का जो आपका पुनर्गठन हुआ था वो 1923 में हुआ था और वो आपके जयनारायण व्यास द्वारा किया गया, जयनारायण व्यास द्वारा किया गया। इस संस्था की मैं बात बाद में करूंगा आगे, क्योंकि आगे जाके संस्था के नेतृत्व में आंदोलन होंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी आप इस पे आओ एक बार। मारवाड़ी हितकारिणी सभा स्थापना 1918, चांदमल सुराणा। जब चांदमल सुराणा ये संस्था बना लेते आपके मारवाड़ी हितकारिणी सभा और कोई ढंग से ये कार्य नहीं कर पाते, और जब ये ढंग से कुछ कार्य नहीं कर पाई तब तो आपके जयनारायण व्यास एक और संस्था बनाते हैं। और वो संस्था कौन सी थी, तो वो थी आपकी मारवाड़ी सेवा संघ। मारवाड़ी सेवा संघ 1920 में बनी थी, जिसके संस्थापक आपके जयनारायण व्यास और उभयमल जैन हुआ करते। तो याद रखोगे तीसरी संस्था कौन सी हो जाएगी हमारी, तो हमारी तीसरी संस्था हो जाएगी वो है आपकी मारवाड़ सेवा संघ। तीसरी संस्था कौन सी हो जाएगी आपकी, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ कब बन रहा है आपका, तो मारवाड़ सेवा संघ बन रहा है आपका 1920 में। कि मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई है आपकी, तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई है आपकी 1920 में। स्थापना कब हुई इसकी आपकी, तो इसकी स्थापना हो रही है आपकी 1920 में। और इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है आपके जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास व उभयमल जैन, उभयमल जैन। ये संस्था क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि जो पहली संस्था आपकी मारवाड़ सेवा संघ थी, उस आपकी जो मरुधर मित्र हितकारिणी सभा थी जो आपके 1915 में बनी थी, उसे 1918 में गैर कानूनी घोषित किया। उसको गैर कानूनी घोषित किया तो दूसरी संस्था बनी आपकी मारवाड़ी हितकारिणी सभा। मारवाड़ी हितकारिणी सभा कोई अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाई, वो ढंग तरीके से चल नहीं पाई, इसलिए जयनारायण व्यास तीसरी आपकी संस्था बना रहे हैं। और वो संस्था कौन सी, आपके मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ कब हुआ आपका, 1920 में। संस्थापक कौन है आपके, जयनारायण व्यास और उभयमल जैन। अब इस संस्था के नेतृत्व में एक आंदोलन होता है मारवाड़ में, और वो आंदोलन कौन सा है आपका, तो वो आंदोलन है आपका तोल आंदोलन। तो पहली बात याद रखनी है कि तोल आंदोलन का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो मारवाड़ किसान आंदोलन। तोल आंदोलन कौन सी संस्था के नेतृत्व में चला था, तो तोल आंदोलन आपके मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में चला था। ये दो बातें याद रख रही है कि तोल आंदोलन का संबंध किस किसान आंदोलन से, तो मारवाड़ किसान आंदोलन। तोल आंदोलन कौन सी संस्था के नेतृत्व में आंदोलन किया था, तो वो संस्था कौन सी, आपकी मारवाड़ सेवा संघ। तो इसके नीचे आप एक लाइन लिखोगे, इस संस्था के नेतृत्व में, इस संस्था के नेतृत्व में, इस संस्था के नेतृत्व में तोल आंदोलन चला था, तोल आंदोलन चला, तोल आंदोलन चला। ठीक है गुरुजी, इतनी बात हमारे समझ में आ गई कि मारवाड़ किसान आंदोलन में कौन सा किसान आंदोलन हुआ, एक आपका तोल आंदोलन। तोल आंदोलन का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो आपके मारवाड़ किसान आंदोलन। तोल आंदोलन कौन सी संस्था के नेतृत्व में अपना आंदोलन किया था, तो मारवाड़ सेवा संघ। पर गुरुजी तोल आंदोलन है कि आ तो बताओ मैंने। तो अब हम बात करते हैं इसी किसान आंदोलन के अंदर आपका तोल आंदोलन। कौन सा आंदोलन आपका, तोल आंदोलन, तोल आंदोलन।
अब तोल आंदोलन आप समझो कि तोल आंदोलन क्या है। आप एक गौर कर रहे हो, सोच रहे हो, आपके सामने थोड़ा सा शब्द आया एक तोल। तोल का मतलब क्यों है? अरे बावड़ो, तोल को मतलब हो तोलना, किसी चीज को तोलना। आपा कौन कहे भाई जी 2 किलो आलू दे दे, तो आलू तोल गई तो देगो अपन ने। क्या 1 किलो चीनी दे दो तो चीनी बात तोल गई तो देगो। तो कोई तोलने से संबंधित कोई आंदोलन चला है, और वो आंदोलन कौन सा है? आपका तोल आंदोलन। अब तोल आंदोलन क्या था कि जो मारवाड़ में अभी आपके अधिकार किसके पास है? डोनाल्ड फील्ड के पास। किसके पास? आपके डोनाल्ड फील्ड। अगले पेज पे समझो, मैं इसको पूरा समझाता हूं कि अभी जो आपका सारा का सारा अधिकार किसके पास है? डोनाल्ड फील्ड। अब डोनाल्ड फील्ड चाह रहा है कि मैं मारवाड़ में किसी भी प्रकार से राजस्व अधिकारी था, तो राजस्व में वृद्धि करना चाहता है। तो वृद्धि करने के लिए इसने एक तरीका अपनाया, और वो तरीका क्या था कि इसने तोल में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन करने का मतलब, पहले आपका मारवाड़ में तोल शेर के रूप में लिया जाता था। किसके रूप में? आपके शेर के रूप में। ऐसे मानो इसने क्या किया, जैसे आज आपके 100 किलो का 1 क्विंटल होता है, उसी प्रकार मारवाड़ में 100 शेर का 1 क्विंटल था। ऐसे मानो कि 100 शेर का 1 क्विंटल। और ब्रिटिश भारत में उस 1 क्विंटल में ऐसे मानो कि 80 शेर हुआ करते। कितने? आपके 80 शेर। जब 80 शेर हुआ करते थे आपके, और मारवाड़ में 100 शेर का आपका 1 क्विंटल है। ऐसे मानो जैसे 100 किलो का 1 क्विंटल होता है, उसी प्रकार मारवाड़ में पहले 100 शेर का 1 क्विंटल था, और ब्रिटिश भारत में 80 शेर का आपके 1 क्विंटल था। तो डोनाल्ड फील्ड ने क्या किया, मारवाड़ में 100 शेर को परिवर्तन करके 1 क्विंटल में 80 शेर कर दिए। अब 80 शेर कर दिए तो किसानों ने विरोध किया, और किसान आंदोलन करने पर उतर आए। तो ये जो आपका आंदोलन था, ये आपका तोल आंदोलन था। कि तोल आंदोलन मारवाड़ में चला, मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व। तोल आंदोलन हुआ क्यों? क्योंकि डोनाल्ड फील्ड ने तोलन की पद्धति में परिवर्तित किया। और परिवर्तित क्या किया कि 100 शेर को परिवर्तित करके 1 क्विंटल में कितने शेर कर दिए? आपके 80 शेर कर दिए। अब 80 शेर कर दिए तो किसानों ने आंदोलन किया, और वो आंदोलन कौन सा आंदोलन कहलाया? आपका तोल आंदोलन। तो गुरुजी बांगे क्या समस्या होगी? 100 किलो 80 किलो हो गयो, जदे फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ेगा वो देखो। ऐसे मानो कि मारवाड़ में क्विंटल के ऊपर आपका रियासत द्वारा टैक्स लिया जा रहा है। ये तुम्हारा कोई खेत है, और इस खेत में आपके जैसे 500 किला दाना हो, 500 किला दाना हो मतलब 5 क्विंटल। कितना थारा? 5 क्विंटल। क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलो है, तो 5 क्विंटल में कितना हो गया थारा? 500 किलो। अब रियासत ने कह रखा है कि आपका 500 नहीं थे, एक बार समझने के लिए इसे 400 मानो, ताकि आपके थोड़ा अच्छा समझ में कि आपके खेत में 4 क्विंटल अनाज हुआ। आपके खेत में 4 क्विंटल अनाज हुआ। थारे खेत में 4 क्विंटल अनाज हो गया। 4 क्विंटल को मतलब 400 किलो। कितो थारो? 400 किलो। ठीक है गुरु जी। अब रियासत कह रखा है कि 1 क्विंटल के ऊपर आपके 100 रुपया टैक्स लगेगा, तो आप राजा को कितने रुपए टैक्स दोगे? 400 रुपया। कितना रुपया टैक्स दोगा? 400 रुपया। अभी हमने क्या समझने की कोशिश करी कि परिवर्तन में विरोध कैसे हुआ। ये आपका खेत है, और खेत में आपके 4 क्विंटल दाना हो गया थारा, 4 क्विंटल चीना हो गया। 4 क्विंटल वो मतलब 400 किलो। कितो थारो? 400 किलो। और राजा ने थाने 1 क्विंटल पर थारो 100 रुपया टैक्स देनो है, तो कितना रुपया टैक्स हो गया? 400 रुपया। लेकिन वो परिवर्तन होगा, जो थारे टैक्स ज्यादा क्या लगेगा वो समझो। वो थारो वो ही खेत है, इनमें थारे 4 क्विंटल की जगह एक बार मानो का 400 किलो दाना होया। कितना किलो दाना होया? 400 किलो। पहला क्विंटल 100 किला को, जो 400 किला का कितना क्विंटल बना था? 4 क्विंटल। लेकिन अब 400 किलो दाना है, और 80 क्विंटल को 1 क्विंटल होगो, तो 80 शेर को 1 क्विंटल होगो। जो 400 किला का कितना क्विंटल हो जा? तो 80, 160, 240, 332, 5। तो कहना हो मतलब 5 क्विंटल दाना हो गया। कितना हो गया? 5 क्विंटल। और 1 क्विंटल पर 100 रुपया लगा, तो 5 क्विंटल पर कितना लगेगा थारे? 500 रुपया। कितना रुपया? 500 रुपया। दाना बे देखो थारे 400 किलो है, बे दाना 400 किलो है। अठे तने कितना रुपया टैक्स देना पड़ा? 400 रुपया। लेकिन अठे टैक्स कितो देना पड़ेगा? 500 रुपया। इस प्रकार से जब परिवर्तन हुआ तो किसानों ने विरोध किया।
क्यों? क्योंकि पहला थारो 1 क्विंटल है वो 100 किला गो, 100 शेर गो, लेकिन अब 80 शेर गो हो तो 400 किला का कुंटल कितना बन गया? 500 क्विंटल बन गया। इसके द्वारा जब ऐसा परिवर्तन हुआ और किसानों पे टैक्स ज्यादा लगा, तब किसानों ने विरोध किया, और तब विरोध किया तो उन्होंने आंदोलन चलाया, और आंदोलन का नाम दे दिया तोल आंदोलन, क्योंकि तोल से संबंधित आंदोलन है। तो मारवाड़ किसान आंदोलन में मारवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में कौन सा किसान आंदोलन चला था? तो आपका तोल आंदोलन चला। तोल आंदोलन हुआ कब था? तो 1920-21 में हुआ था। फिर तोल आंदोलन का किसी ने नेतृत्व भी किया होगा, तो नेतृत्व किया था चांदमल सुराणा ने। जब चांदमल सुराणा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और डोनाल्ड फील्ड को वापस झुकना पड़ा और किसानों की बात माननी पड़ी, और वापस 80 किलो से कितना कर दिया गया? 100 शेर कर दिया गया था। तो ये जो परिवर्तन वाली जो कहानी है ये मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। तो वापिस आओ आप तोल आंदोलन। तोल आंदोलन कब हुआ आपका? तो 1920-21। 1920-21 याद रह जाएगा। नेतृत्व करता, तो नेतृत्व करता है आपके चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा। आंदोलन का कारण क्या था? आंदोलन का कारण क्या था? डोनाल्ड फील्ड के द्वारा, डोनाल्ड फील्ड के द्वारा तोल पद्धति में परिवर्तन करना। तोल पद्धति में परिवर्तन करना। तोल पद्धति में इसने क्या कर दिया था? आपका परिवर्तन करना। ये मैंने समझा दिया परिवर्तन कैसे हुआ था, और याद रह जाए, लिख लेना आप। 100 शेर को कितने में इसने चेंज कर दिया था? आपके 80 में। लेकिन जब किसान विरोध करते हैं तो डोनाल्ड फील्ड को झुकना पड़ा था, और वापस 80 से कितना करना पड़ा था? आपके 100 करना पड़ा था। इस प्रकार किसानों की पहली जीत होती है, वो कौन से आंदोलन में हुई थी? मारवाड़ किसान आंदोलन के तहत, तो आपके तोल आंदोलन में। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में स्थापना जयनारायण व्यास बेमल जैन। इस आंदोलन संस्था के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चला? आपका तोल आंदोलन। तोल आंदोलन कब हुआ? तो 1920-21। नेतृत्वकर्ता कौन है आपके? चांदमल सुराणा। कारण क्या था? डोनाल्ड फील्ड द्वारा तोल आंदोलन में परिवर्तन करना। डोनाल्ड फील्ड द्वारा तोल आंदोलन में क्या करना? आपका परिवर्तन करना। और जब परिवर्तन किया तो किसान क्या हुए? आपके आंदोलन किया, और आंदोलन में वापस आपके सफल हुए। तो ये पहली जीत हुई आपके किसानों की। अभी तक हमने मारवाड़ किसान आंदोलन में 3 संस्थाओं का जिक्र किया है। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915, मारवाड़ी हितकारिणी सभा 1918, और मारवाड़ सेवा संघ आपका मारवाड़ सेवा संघ 1920। और इसके नेतृत्व में एक आपका आंदोलन चल गया, और वो आंदोलन कौन सा है आपका? तो वो आंदोलन है आपका तोल आंदोलन। इसके बाद में बात करता हूं, इसके बाद में बात करूं तो आप एक हेडिंग लगाओगे। ये तो 3 संस्था हो गई आंदोलन से पूर्व जो आपकी सक्रिय है। अब लिखो आंदोलन से संबंधित घटनाएं। किस आंदोलन में घटनाएं कौन कौन सी हुई थी? तो आंदोलन से संबंधित घटनाएं, आंदोलन से संबंधित घटनाएं, आंदोलन से संबंधित घटनाएं। अब इन घटनाओं में क्या है याद रखना आप। मारवाड़ के अंदर एक संस्था बनी हुई थी आपके मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। कौन सी? आपकी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। और इस मारवाड़ जो देशी राज्य लोक परिषद है, इस मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जयनारायण व्यास के नेतृत्व में ये लोग मारवाड़ में आपका सम्मेलन करना चाहते। क्या करना चाहते थे? आपके सम्मेलन करना चाहते। जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, इस मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का मारवाड़ में जयनारायण व्यास आपका सम्मेलन करने चाहते। पर डोनाल्ड फील्ड, उमेद सिंह, इन्होंने सबने कह दिया कि जयनारायण जी जय थे, इसको कोई सम्मेलन करने की सोची नहीं तो थारी टांगिया तोड़ देना। मैं मारवाड़ में थाने में किसी भी प्रकार को सम्मेलन है को नहीं करने। अब थेकुआ गुर्जिया मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद क्या है, तो ये मैं प्रजामंडल पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, क्योंकि 1927 में आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई।
और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में होती है, तो उसके अगले ही साल 1928 में आपके राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। और उस राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की एक शाखा थी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। उस मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, उसका सम्मेलन करना चाहते हैं जयनारायण व्यास, कहां पर? आपके मारवाड़। अब उसका सम्मेलन करना चाहते हैं और उसका सम्मेलन करने नहीं दे रहा है कौन? आपका मारवाड़ का शासक है मारवाड़ में। लेकिन जयनारायण जी बोले मैं सम्मेलन तो करके रहेगा। तो सम्मेलन कहां पे किया जाए? तो इन सम्मेलन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए एक जगह अच्छी थी जहां पे इनको कोई नहीं रोक सकता था, अंग्रेज। अंग्रेज बेचारा भला आदमी है, वे कहता थे शांति तरीकों कोई सम्मेलन, कोई जुलूस वगैरह निकालना चाहो तो आराम हो निकाल सको। और अंग्रेजों के अधीन उस समय का आपका एक क्षेत्र था और वो था अजमेर। इसलिए इन लोगों ने उस अखिल आपके मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन किया था। और वो सम्मेलन कहां पर किया था? आपके 1931 में, आपके 24-25 नवंबर को पुष्कर में किया था। तो वो सम्मेलन भी आपको याद रखना है। कौन सा सम्मेलन आपका? तो वो है आपके मारवाड़ देशी राज्य, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, लोक परिषद का सम्मेलन, लोक परिषद का सम्मेलन। यह सम्मेलन किसान आंदोलन से संबंधित है, इसलिए इस सम्मेलन की हम बात कर, ये आपका इससे संबंधित है, इसलिए हमें इसकी बात करना जरूरी है। आप मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन, सम्मेलन हुआ कब था आपके? तो ये सम्मेलन हुआ था आपके 24-25 नवंबर 1931। यह सम्मेलन कहां पर हुआ? होना तो मारवाड़ में था, पर मारवाड़ का राजा करने नहीं दे रहा है, इसलिए इन्होंने सम्मेलन किया पुष्कर में। कहां पर किया? आपके पुष्कर में। और पुष्कर कहां पर है? आपके अजमेर में, आपको पता ही है। तो पुष्कर में किया। अब पुष्कर में कर रहे हैं तो इसकी अध्यक्षता कौन होगा? इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो भाई ये संस्था मारवाड़ की, और इस समय मारवाड़ का बड़ा नेता आपका जयनारायण व्यास है, तो इसका अध्यक्ष जयनारायण व्यास होना चाहिए। लेकिन अजमेरा रखे हो ना ना, सम्मेलन मारी जगह हो रहे तो अध्यक्ष में होगा। इसलिए इसका जो अध्यक्षता थी वो आपके, अध्यक्षता किसने की थी? याद आ रहा है भाई? अध्यक्षता तो कहते हैं कि चांदमल जो आपके शारदा थे, इन शारदा ने आपकी इसकी अध्यक्षता की। किसके? आपके मारवाड़ देशी राज्य लोक, इसे लोक मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता अजमेर के नेता चांदकर्ण शारदा ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? आपकी चांदकर्ण शारदा। सम्मेलन मारवाड़ वालों का है, लेकिन अध्यक्षता अजमेर वाले कर रहे हैं, चांदकर्ण शारदा। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे आपके शिवकर्ण जोशी, शिवकर्ण जोशी। और इसमें जो मुख्य अतिथि है, वो मुख्य अतिथि कौन है? तो वो मुख्य अतिथि है आपके कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी की धर्मपत्नी। कौन? आपकी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी ने इसमें भाग लिया। किसने भाग लिया? आपके कस्तूरबा गांधी ने। कस्तूरबा गांधी कौन से आपके परिषद में भाग ले रही है? कौन से सम्मेलन में आपकी भाग ले रही है? तो याद रखोगे इस मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद में आपकी भाग ले रही है। ये कब हो रहा है? तो आपके 24-25 नवंबर 1931 को जब यह सम्मेलन हुआ, तो इस सम्मेलन के तहत आपके राजस्थान में, इस मारवाड़ में 3 आपकी समितियां हैं। उन समितियों ने लेटर लिखे, और लेटर लिखे महाराजा को पास भेजे कि महाराजा, किसानों पे इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है और आप इन अत्याचार को बंद कीजिए। तो वो समितियां थी, वो कौन सी समितियां थी और कौन से सम्मेलन में पत्र लिखे गए थे? तो वो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो पुष्कर में सम्मेलन हुआ था, उस पुष्कर के अंदर वो समितियों के द्वारा आपके पत्र लिखे गए। वो समितियां कौन कौन सी है? तो एक तो आपकी मारवाड़ लोक हितकारिणी आपकी सभा जो 1923 में बनी थी, उसके द्वारा पत्र लिखे गए थे। एक आपके मारवाड़ यूथ लीग जो 1931 में बनी थी, उसके द्वारा पत्र लिखे गए थे। और एक आपकी मारवाड़ क्षेत्रीय जाट सभा, इन 3 संस्थाओं के द्वारा आपके पत्र लिखे गए थे कि इस सम्मेलन में, इस प्रकार समझो आप, इस सम्मेलन में
कुछ समितियों द्वारा किसानों की मांगों से संबंधित पत्र तैयार करके महाराजा उमेद सिंह के पास भेजा गया। महाराजा उमेद सिंह के पास से भेजा गया। उमेद सिंह के पास से भेजा गया। अब वो समितियां कौन कौन सी है जो आपके पत्र लिखे थे? तो वो 3 समितियां हैं आपकी। एक तो है आपके मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा, मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा। और मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी आपकी? तो 1923 में, जो आपके जयनारायण व्यास ने पुनर्गठन किया था वो। दूसरी सभा है आपकी मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग। और इस मारवाड़ यूथ लीग है, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1931 में। मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा 1923 में बनी, उसके द्वारा पत्र लिखे गए। और दूसरी आपकी तो मारवाड़ यूथ लीग, इसके द्वारा पत्र लिखे गए। और तीसरी संस्था है आपकी राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा, जो आपके 1931 में बनी थी। इन तीनों संस्थाओं के नेतृत्व में आपके पत्र तैयार किए जाते हैं किसानों के प्रति, किन पे कौन कौन से अत्याचार हो रहे हैं और वो समाप्त किया जाए। और ऐसा पत्र उमेद सिंह को पास भेजा गया। इन समितियों ने पत्र तैयार कब किए गए थे? तो आपके मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो पुष्कर में सम्मेलन हुआ था उसमें। ये पत्र जैसे ही उमेद सिंह के पास पहुंचे, उमेद सिंह इन पत्रों को पढ़ता है और पढ़कर कोई भी कार्य नहीं करता है किसानों के। जबकि उसका गुस्सा आता है इन समितियों के ऊपर कि अच्छा ठेकाल की समिति बनेगी, मन आदेश दोगी, मन राजा ने आदेश दोगी थे कि मन के करना चाहिए और के को नहीं करना चाहिए। और राजा का गुस्सा इन समितियों पे उतरता है और राजा इन समितियों को आपके गैर कानूनी घोषित कर दे। राजा ने क्या किया? किसानों की समस्याओं को तो कम नहीं किया, पर राजा को गुस्सा आ गया और गुस्सा आके इन समितियों को तो राजा ने क्या कर दिया? आपका गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो आगे लिखोगे शासक उमेद सिंह ने किसानों के प्रति किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति कोई कार्य नहीं किया, बल्कि इन समितियों को गैर कानूनी घोषित किया। इन समितियों को गैर कानूनी घोषित किया। अब इन समितियों को जब गैर कानूनी घोषित किया गया था, तो अल्प समय के लिए, अल्प समय का मतलब कुछ समय के लिए, ये किसान आंदोलन एक बार आपका क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। एक बार ये किसान आंदोलन आपका शांत हो गया था, तो कुछ समय के लिए यह आंदोलन समाप्त हुआ। कुछ समय के लिए यह आंदोलन समाप्त हो। अब कुछ समय के लिए तो समाप्त हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर तो आपका समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो आपके किसान थे वो चाह रहे थे कि हमें वापस आपका किसी भी प्रकार से कुछ कार्य, कुछ ना कुछ तो हमें आपका करना ही होगा। और कुछ कार्य करना होगा तो आपको याद आ रहा है 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने ये घोषणा कर दी थी कि हम आपकी देशी रियासतों में प्रजामंडल का समर्थन करते, नैतिक समर्थन करते।
तो आपका जब इस प्रकार की आपकी घोषणा की गई तो पुनः आपके जयनारायण व्यास, आपके उभयमल जैन, भंवरलाल सराफ, ये पुनः आपके इकट्ठे होते और इकट्ठे होकर एक संस्था और बनाते, और वो संस्था थी आपकी मारवाड़ लोक परिषद। पहले वाली संस्था मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, और ये 1938 में एक संस्था बन रही है, और वो संस्था कौन सी आपकी, तो मारवाड़ लोक परिषद। और ये मारवाड़ लोक परिषद कौन कौन बना रहा है, तो इस मारवाड़ लोक परिषद को आपके जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और आपके आनंदराज सुराणा इसको बना रहे थे। लेकिन महाराजा ने इस संस्था को भी काम करने नहीं दिया, और 1940 में इस संस्था को भी क्या कर दिया था, आपका गैर कानूनी घोषित कर दिया। कि हमने देखा कि इन संस्थाओं ने आपके जब पत्र लिखे तो महाराजा ने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ समय के लिए आंदोलन समाप्त हो गया था। लेकिन जब 1938 में आपके सुभाष चंद्र बोस जब आपके हरिपुरा सम्मेलन में प्रजामंडल को नैतिक समर्थन दे दिया था, तो उनकी प्रेरणा से जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, आनंदराज सुराणा एक संस्था बनाते हैं, क्योंकि ये तो गैर कानूनी हो गई थी, इसके लिए मारवाड़ लोक परिषद 1938 में। लेकिन राजा ने उसको भी कार्य नहीं करने दिया। 2 साल के बाद ही 1940 में उसे भी क्या कर दिया था, आपका गैर कानूनी घोषित कर दिया। क्या कर दिया था, आपका गैर कानूनी घोषित कर। तो आगे नई पॉइंट में लिखोगे आप 1938 में 1938 में 1938 में सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से भंवरलाल सराफ, कौन आपके भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास व आनंदराज सुराणा ने मारवाड़ लोक परिषद, और लोक परिषद कब बन रही है आपकी 1938 में, तो मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया। किंतु क्या लिखना है आपको, किंतु इसे भी महाराजा क्या कर देता है, आपका गैर कानूनी घोषित कर। और गैर कानूनी घोषित कब करता है, तो 1940 में। तो किंतु महाराजा उमेद सिंह ने 1940 ईस्वी में, कब आपके 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में इस संस्था को गैर कानूनी घोषित, इस संस्था को क्या कर दिया, आपका गैर कानूनी। कि ऐसी कोई संस्था नहीं भाई आपको चलानी है मारवाड़ के अंदर, ऐसी संस्था तुम चलाओगे तो ठीक नहीं रहेगा आपका। इस प्रकार के आपके महाराजा उमेद सिंह ने कह दिया, इस संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित किया। अब गैर कानूनी घोषित किया तो फिर वही समस्या हो गई कि यार के करियो जावे, मारवाड़ में जन जागरण किस प्रकार से किया गया, क्योंकि राजा है वो बार बार में आपका क्या कर रहा है कि राजा बार बार में आपकी इन संस्थाओं को आपके गैर कानूनी घोषित करे। तो आखिर किया क्या जाए, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जब इन संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित किया गया तो यहाँ पे 3 नई संस्था बन जाती है। कहोगा गुरुजी थे तो संस्था पढ़ाना है, हमें पढ़नी पड़ेगी, इनके बारे में पूछा जाता है कि अब सीधा सा पूछ लिया जाएगा कि मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1938 में हुआ था। आपके मारवाड़ लोक परिषद के संस्थापक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास और आनंदराज जो सुराणा है वो इनके आपके संस्थापक है। तो लिखोगे इस समय 3 संस्था और सक्रिय हुई, 3 संस्था और सक्रिय हुई। वो 3 संस्था है कौन से सक्रिय हुई,
तो जब इन तीन संस्थाओं की बात आती है ना बच्चों, तो एक तो है आपकी मारवाड़ किसान सभा जो 1941 में आपकी बनी थी, एक है आपके मारवाड़ राजपूत सभा जो भी 1941 में बनी थी, और एक है आपकी जाट कर्षक सुधार संस्था, और ये बनी थी आपकी 1938 में। ये तीनों की तीनों संस्थाएं आपकी वापस सक्रिय हो जाती है। तो इन तीन संस्थाओं के बारे में हमें याद रखना है। एक तो है आपकी जाट कृषक सुधार संस्था, जाट कृषक सुधार संस्था कब बन रही है आपकी 1938 में। इसके अलावा दूसरी है आपकी मारवाड़ किसान सभा, और मारवाड़ किसान सभा कब बन रही है बच्चों आपकी 1941 में। और तीसरी संस्था है आपकी मारवाड़ राजपूत सभा, और ये भी 1941 में। मारवाड़ राजपूत सभा, और मारवाड़ राजपूत सभा कब बन रही है आपकी 1941 में। ये तीन संस्था इस समय क्या हो गई थी आपकी सक्रिय हो गई। और इन तीन संस्थाओं में एक संस्था देखो आप, मारवाड़ राजपूत सभा। अब मारवाड़ राजपूत लोग भी आपके किसानों के साथ आ रहे, तो थोड़ी थोड़ी किसान आपके राजा की थोड़ी सी टेंशन बढ़ी, क्योंकि उन्हीं की जाति के लोग इनके समर्थन में आ चुके। दूसरे आपके मारवाड़ किसान सभा, जो किसानों की सभा है, वो भी आपके समय सक्रिय हो गई थी, इसलिए राजा पे थोड़ा सा दबाव बढ़ा। और तीसरी आपकी ये जाट कृषक सुधार, जो किसान थे वो भी आपके क्या आ गए, राजा के फेवर में आ गए, और राजा के फेवर में आए ना, तो आपके राजा के ऊपर दबाव बढ़ा। और राजा के ऊपर दबाव बढ़ा तो राजा ने भी एक समिति बनाई। राजा बोला कि चलो तुम्हारे इतनी समस्या हो रखी है, तो मैं एक समिति को बनाता हूं और उसे मारवाड़ में नियुक्त करता हूं। वो समिति देखेगी कि आपके ऊपर वास्तव में कोई अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा था। तो आप याद रखोगे कि इन समितियों के दबाव में आकर, कौन से, अभी हमने जो तीन समिति देखी थी, इन समितियों के दबाव में आकर महाराजा उमेद सिंह ने 1941 में नारायण समिति का गठन किया। किसका, आपके नारायण समिति का गठन किया। किंतु यह समिति असफल रही। असफल का मतलब है किसानों के समस्याओं के निदान कराने में क्या रही आपकी, असफल तो रहनी थी, क्योंकि राजा ही तो शोषण कर रहा है, और राजा के द्वारा जब समिति बनाई जा रही है तो वो समिति राजा को कभी भी आपका गलत नहीं ठहरा सकती। जब वो राजा को आपके गलत नहीं ठहरा सकती तो ये आपकी असफल रहेगी। इसकी जो रिपोर्ट थी उससे किसान संतुष्ट नहीं थे, और इसकी रिपोर्ट से किसान संतुष्ट नहीं है तो ये असफल ही रहेगी। अब इस प्रकार का मारवाड़ में कार्यक्रम चल रहा है, और मारवाड़ में इस प्रकार का कार्यक्रम चला तो जो किसान थे वो किसान प्रजामंडल के साथ धीरे धीरे आपके जुड़ गए, और किसान प्रजामंडल के साथ जुड़ गए, और आपके प्रजामंडल के साथ साथ आपके उत्तरदायी सरकार की भी मांग करने लगे। और उत्तरदायी सरकार की मांग करने लगे तो जगह जगह पे सभाओं का आयोजन किया, और जब जगह जगह पे सभाओं का आयोजन हुआ तो राजा इन सभा को रोकना चाह रहा है, और राजा ने जब इन सभाओं को रोका तो कहीं पे लाठीचार्ज किया, कहीं पे कुछ और किया, तो मारवाड़ में 3 घटना हो जाती है, जिन घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि चंदावल घटना, निमाज हत्याकांड, इस प्रकार की घटना आपकी होती है। तो हमें याद रखना है कि इस समय किसान है वो उत्तरदायी सरकार की मांग की तरफ आपके चले गए थे, और उत्तरदायी सरकार की मांग की तरफ चले गए तो किसानों ने जगह जगह पे आपके सभाओं का आयोजन किया, और जब जगह जगह पे सभाओं का आयोजन किया गया था तो सभाओं का जब आयोजन होगा तो राजा इन सभाओं को रोकेगा,
और सभाओं को रोकेगा तो कहीं पर वो लाठीचार्ज करेगा, कहीं पे गोलीबारी करेगा, तो इस प्रकार का कार्यक्रम करेगा। तो मुख्य रूप से आपकी 3 घटना होती है। 3 घटना कौन सी? अभी हमने देखा कि एक तो आपकी चंदावल, जो ये चंदावल घटना जो आपके 25 मार्च 1942 के आसपास हुई थी। दूसरी आपकी निमाज हत्याकांड जो आपके 29 मार्च 1942 के आसपास हुई थी, ये दोनों घटना पाली की है। और तीसरा आपका डाबड़ा कांड जो 1947 में हुआ था, और ये आपके डीडवाना से संबंधित है। तो आप याद रखोगे कि इस समय किसान उत्तरदायी सरकार की भी मांग कर रहे, उत्तरदायी सरकार की मांग कर रहे, उत्तरदायी सरकार की भी मांगे कर रहे, मांगे कर रहे। इसलिए इसलिए जगह जगह पर इसलिए जगह जगह पर सभाओं का आयोजन किया गया। इसलिए जगह जगह पे सभाओं का आयोजन किया गया, आयोजन किया गया। जगह जगह पे क्या किया गया? आपके सभाओं का आयोजन। इन सभाओं को रोकने के लिए, इन सभाओं को असफल करने के लिए या फिर रोकने के लिए उमेद सिंह ने प्रयास किया। उमेद सिंह ने प्रयास किया। इसलिए यहां पर 3 घटना हुई, यहां पर 3 घटना हुई, यहां पर 3 घटना हुई। यहां पे क्या हुई? आपकी 3 घटना हुई। और वो 3 घटना कौन कौन से आपकी? तो वो 3 घटना है आपकी, पहली घटना है आपकी चंदावल घटना। पहली घटना कौन सी आती है आपकी? चंदावल घटना। दूसरी घटना कौन सी आपकी? तो दूसरी घटना है आपकी निमाज हत्याकांड। कौन सी आपकी? निमाज हत्याकांड। और तीसरी घटना कौन सी है आपकी? तो तीसरी घटना है आपका डाबड़ा कांड। कौन सा कांड आपका? डाबड़ा कांड। कौन सा आपका? डाबड़ा कांड। तो ये 3 घटना है वो आपके इस किसान आंदोलन के दौरान होती है। तो हम एक एक घटना का चर्चा करेंगे। तो अभी तो बच्चों आपका, चलो मैं इन एक दो घटना का तो जिक्र कर ही देता हूं, थोड़ा टाइम है। पहली घटना आपकी चंदावल घटना। ये चंदावल घटना, चंदावल घटना के बारे में हमें क्या याद रखना है? एक दो चीजें खास करके याद रखना। एक तो ये घटना कब हो रही है? तो ये घटना हो रही है आपकी 25 मार्च को, 25 मार्च 1942 को। चंदावल कहां पर पड़ता है आपके? तो पाली में। कहां पर? आपके पाली में। ये घटना क्यों हो रही है? क्योंकि किसानों के द्वारा उत्तरदायी सरकार की मांग की जा, किसके? आपके उत्तरदायी सरकार की मांग की जा, उत्तरदायी सरकार की मांग की जा रही। अब उत्तरदायी सरकार की मांग की जा रही है और किसानों द्वारा सम्मेलन किया जा रहा है, तो उमेद सिंह के द्वारा यहाँ के ठाकुर को आदेश दिया गया कि आप इस सभा को रोकिए। और ठाकुर है वो इस सभा पर आक्रमण कर देता है, जिससे अधिकांश तक किसान है वो घायल हो जाते हैं। तो जो अधिकांश तक किसान घायल हुए थे, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? आपके चंदावल के नाम से जाना जाता है। तो क्या लिखोगे? ठाकुर द्वारा सभा पर आक्रमण किया गया। सभा पर क्या किया गया? आपका आक्रमण किया गया, आक्रमण किया गया, जिसमें अधिकांश किसान घायल हुए, जिसमें अधिकांश किसान क्या हो गए? आपके घायल हुए, अधिकांश किसान घायल हुए, अधिकांश किसान क्या हो गए? आपके घायल हो गए। इसी के साथ
समय की पाबंदी है साथियों, और जो आपके 2 घटना ये बच जाती है, और थोड़ा सा आपका मारवाड़ किसान आंदोलन और बच जाता है, इसकी बात करेंगे हम आपके कल पूरी तरीके। अभी हमने पढ़ा क्या है, 5 मिनट में मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। वो देखो एक कि मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ क्या है, तो किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर को आपका मारवाड़ कहा। ये राजपूताने की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी आपकी रियासत है। यहाँ पे वंश कौन सा है, तो राठौड़ वंश है। जिसमें किसान आंदोलन हो रहा है उसमें मारवाड़ में जागीरी क्षेत्र 87% है और खालसा क्षेत्र आपका 13%। 1918 में उमेद सिंह शासक बना, अल्पायु का था, इसलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग ने इसको खालसा घोषित किया और सारी जिम्मेवारी है वो राजस्व अधिकारी डोनाल्ड फील्ड को दे दी। आंदोलन से पहले हमने कुछ संस्थाएं देखी कि मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी, जयनारायण व्यास और आनंदराज सुराणा ने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो मारवाड़ में जन जागृति करना, पर इसे 1918 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया डोनाल्ड फील्ड द्वारा। इसलिए दूसरी संस्था बनी आपकी मारवाड़ी हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना 1918 में होती है और चांदमल सुराणा ने इसका स्थापना की थी। इस मारवाड़ी हितकारिणी सभा का ही आपका पुनर्गठन किया गया था जयनारायण व्यास के द्वारा 1923 में, और इसका पुनर्गठन करके इसका नाम रख दिया था मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा। इसके बाद में एक संस्था और बनी, मारवाड़ सेवा संघ, 1920 में जयनारायण व्यास और अभ्यमल्य आपके जैन ने, किसने, आपके जयनारायण व्यास और आपके अभ्यमल्य जैन। इस संस्था के नेतृत्व में एक आंदोलन चला और वो आंदोलन कौन सा था, आपका तोल आंदोलन था। तोल आंदोलन कब हुआ, तो 1920-21 में। नेतृत्वकर्ता चांदमल सुराणा थे। कारण क्या था, तो डोनाल्ड फील्ड के द्वारा तोल पद्धति में आपका परिवर्तित किया गया था इसके विरोध में। ये तोल आंदोलन वगैरह मैं आपको समझा चुका हूं सारा। फिर आंदोलन से संबंधित घटनाएं, तो हमने देखा कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन हुआ था 24-25 नवंबर 1931 को। कहां पर हुआ था, पुष्कर में। होना मारवाड़ में था, पर मारवाड़ का राजा मारवाड़ में होने नहीं दे रहा है, इसलिए इसका सम्मेलन पुष्कर में किया। अध्यक्ष चांदकर्ण शारदा है, उपाध्यक्ष शिवकर्ण जोशी है, और मुख्य अतिथि इसमें कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में कुछ संस्थाएं थी जिन्होंने किसानों के प्रति आपका एक पत्र तैयार किया और महाराजा को भेजा था, और महाराजा ने इन पत्रों को पढ़ता है पर किसानों की समस्या के लिए कोई काम नहीं करता है, जबकि गुस्से में आके इन समितियों को गैर कानूनी घोषित किया। वो समितियां कौन कौन सी थी, तो मारवाड़ी लोक हितकारिणी सभा जो 1923 में बनी थी, मारवाड़ यूथ लीग जो 1931 में बना था, और राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा जो 1931 में बनी। इन संस्थाओं को गैरकानूनी घोषित किया गया तो कुछ समय के लिए आंदोलन एक बार ठप पड़ गया था, आपका रुक गया था। लेकिन जब 1938 में आपके सुभाष चंद्र बोस है वो आपके प्रजामंडल बनाने की घोषणा कर देता है या प्रजामंडलों को आपका नैतिक समर्थन दे देता है, तो सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा मारवाड़ लोक परिषद का गठन करते हैं। कब, आपके 1938 में। लेकिन इस संस्था को भी महाराजा काम नहीं करने देता है और 1940 में इसे भी क्या कर दिया था, आपका गैर कानूनी। जब इस संस्था को गैर कानूनी घोषित किया तो 3 संस्थाएं और सक्रिय हो गई मारवाड़ में। वो संस्था कौन सी है, तो जाट कृषक सुधार संस्था जो 1938 में बनी, मारवाड़ किसान सभा जो 1941 में बनी थी, और मारवाड़ राजपूत सभा जो 1941 में बनी। इन सभाओं के आपके दबाव में आया कौन, महाराजा उमेद सिंह, और उमेद सिंह ने किसानों की जांच के लिए एक समिति बनाई और वो समिति थी आपकी नारायण समिति जो 1941 में बनी थी 16 अक्टूबर के। तब इस समिति का गठन किया जाता है और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट की और उस रिपोर्ट से किसान संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि कर भी तो राजा लगा रहा है और समिति भी राजा के द्वारा बनाई जा रही है, तो वो समिति कभी भी राजा को आपका गलत नहीं ठहराएगी। इसलिए उसने अपनी रिपोर्ट में राजा के प्रति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की। जब ऐसी रिपोर्ट किसानों के सामने लाई गई तो किसान उससे असंतुष्ट, और इस समय किसान आपके उत्तरदायी सरकार की भी मांग कर रहे थे, प्रजामंडल के साथ वो धीरे धीरे जुड़ते हुए जा रहे थे। इसलिए जब प्रजामंडल के साथ जुड़े, उत्तरदायी सरकार की मांग की जा रही थी, तो जगह जगह पे सभाओं का आयोजन किया। अब उमेद सिंह को लगा कि जगह जगह सभा हो रही है तो इन सभाओं को रोकना बहुत जरूरी है, और उमेद सिंह इन सभाओं को रोकना चाहता है। तो जहां जहां पे सभा हुई वहां पे उमेद सिंह के द्वारा आक्रमण किया गया। जब इन सभाओं को रोका गया तो यहां पर हमें 3 घटना देखने को मिलती है, और वो 3 घटना कौन सी है, तो चंदावल घटना, निमाज हत्याकांड और आपका डाबडा कांड।
ये तीनों की तीनों घटनाएं वो मारवाड़ किसान आंदोलन से। चंदावल घटना आपकी 25 मार्च 1942 के आसपास है, निमाज भी आपकी मार्च 1942 है, 29 मार्च के आसपास, और डाबड़ा कांड आपका 1947 के आसपास हुआ। इन घटनाओं का जिक्र हमें आपका काल करेंगे, आपका पर्टिकुलर। जय हिंद, जय भारत साहब।